28 जून को मेरी एनिवर्सरी था, तो सबसे पहले नहा धोकर और आलता लगाकर और हम पहुंच गए मंदिर। हम लोग दोनों मंदिर में भगवान जी का सबसे पहले आशीर्वाद लिए। संडे का दिन था तो ऑफिस भी नहीं था, तो बहुत अच्छे से पूजा पाठ किए और उसके बाद फिर ये केक बनाए थे हम। और यहाँ पर देखिए कि केक को दिखाकर कितनी खुशी महसूस हो रही है। मतलब हमें ये लगता है, कोई भी लेडीज़ को ये लगता है कि वो सुंदर लगे, पर एक होम बेकर को ये लगता है कि उससे भी ज़्यादा सुंदर उसका केक लगे। आप लोग क्या इस मेरी बात से सहमत है? तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर हम अपनी एनिवर्सरी के लिए यहाँ पर हम केक बनाए थे। 14 साल हम लोगों का हो गया था, 14 ईयर्स हो गया था। मतलब कुछ समझ में नहीं आता है, जब भी अपने लिए केक बनाना होता है ना, तो आप लोग भी सोचते होंगे कि हमेशा यही बोलती है लेकिन बना लेती है। मतलब समझ में नहीं आता है, लेकिन आप लोग बताइएगा कि ये केक कैसा बना है। इस केक की पूरी डिटेल वीडियो शेयर कर रहे हैं, प्राइस भी बताएंगे कि आप इस केक का क्या प्राइस कैसे सेलेक्ट करें और इस केक को आप कितने में सेल करें, सब कुछ बताएंगे। तो यहाँ पे हम घर के लिए केक बना रहे थे। पहले तो लगा ना कि हमें 14 नंबर वाला केक बना लेते हैं, पर ना उतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि जब घर में कुछ ओकेजन होता है ना, तो बहुत सारे लोग भी आते हैं और काम भी बहुत होता है। और उसी दिन मेरे पास ना एक केक का और ऑर्डर था, सॉरी 2 केक का ऑर्डर था। तो एक केक को हम बना चुके थे रात में। देखिए कितना सारा काम फैलता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ केक बनाना होता है। और हम इसे बेकिंग करने के लिए आराम से इसे चढ़ा दिए थे। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना कि आप कौन सी क्रीम जो है लेते हैं, तो हम आपको दिखा दे रहे हैं कि हम कौन सी क्रीम लेते हैं। मेरे एरिया में यही क्रीम मिलता है और हमें भी बहुत पसंद पड़ता है। हम एक बार ना स्टार गोल्ड ये सब भी हम यूज कर चुके हैं, पर हमें अच्छा नहीं लगा। और क्रीम को स्टोर कैसे करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप डब्बा में ही करें। हम मेरे पास फ्रीज़र में छोटा स्पेस है, तो हम डब्बा में रखते हैं, एक ले आते हैं और उसके बाद डब्बा में उसे रख देते हैं, तो डब्बा में आ जाता है। और यहाँ पर हम दोनों केक के लिए ले रहे हैं। हम यहाँ पर 1 केजी का केक बनाए हैं, तो घर के लिए बना रहे थे, तो कोई मेजरमेंट का ध्यान नहीं था और क्रीम हम बहुत कम ही यूज किए हैं। लेकिन देखिए, अगर आप 2 पाउंड का केक बना रहे हैं ना, तो 360 ग्राम प्रीमिक्स लीजिए और आप 400 ग्राम क्रीम लीजिए, आपका बन जाएगा। अब नॉर्मल हम ये बता रहे हैं आपको, सिर्फ इसके लिए नहीं बता रहे हैं कि केक का आप लीजिए। केक में क्या फ्लेवर ऐड करते हैं उस पर भी केक का वजन जाता है। केक पे क्या डेकोरेशन का आइटम जो सारा आप लगाते हैं उस पर भी केक का वजन जाता है। तो पहले जैसे कस्टमर आपको पिक्चर भेजते हैं, फ़ोटो भेजते हैं ना, उसके अनुसार आप काम कीजिए और क्या उसमें मटेरियल लगता है उसके अनुसार आप काम कीजिए। देखिए क्रीम कितनी परफेक्ट बीट हुई है, तो ज़रूर यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्रीम कितनी परफेक्ट बीट हुई, वो भी किचन में, किचन की गर्मी में। और नीचे हम देखिए आइस वाला जो होता है ना, वो आइस पैक वो रखे हुए थे यहाँ पर। हम यहाँ पे वीडियो में बनाकर दिखा रहे थे कि अगर आपको क्रीम आपकी स्टेबल नहीं रहती है ना, तो आप नीचे आइस पैक भी रख सकते हैं। वैसे कुछ नहीं है, क्रीम को आप कहीं पे भी बीट कीजिए, सिर्फ आपको जो उसका टाइम है वो देना होता है। और देखिए यहाँ पे हम चॉकलेट केक भी बेक कर लिए, और वो वाला ये वाला जो केक है ना, ये सिर्फ हम अपने लिए बनाए हैं। हमें क्रीम वाला केक से ज़्यादा ड्राई केक पसंद पड़ता है, तो ये केक हम बनाए हैं। इसकी रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट कीजिएगा, हम आप लोगों को दे देंगे। और ये पाइनएप्पल केक है। तो अब हम ये बना रहे हैं, जो हम 27 जून को हम ये वाला केक बना रहे हैं, मतलब एक रात पहले बना रहे हैं। और वो केक वाला जो चॉकलेट केक का ऑर्डर था ना, वो मेरे पास फर्स्ट टाइम आया था, गूगल से ही ऑर्डर आया था। हम कस्टमर को मना भी नहीं किए, और कस्टमर ना बहुत सारा डिटेल उसके बारे में पूछे थे। वो हम आपको जब हम उस वीडियो अपलोड करेंगे ना, तो बहुत सारा चीज़ आपको हम गूगल से रिलेटेड जानकारी देंगे कि कैसे कैसे होता है। फ़िलहाल आप ये केक देखिए, यहाँ पे हम केक को 4 लेयर में कट कर लिए थे। और मेरे बच्चों लोगों का मन था ना कि मम्मा चॉकलेट केक बनाना, तो हम अपने बर्थडे पे भी चॉकलेट केक बनाए थे। मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम कौन कौन केक बनाएं। बिस्कॉफ केक भी एक बार हमें ट्राई करने का मन है, लेकिन जब हम स्मार्ट बाज़ार गए तो हमें मिला ही नहीं उस दिन। तो एक बार वो भी ट्राई करने का मन था कि मतलब हम कभी बना के नहीं देखे हैं। और देखिए हम घर के लिए ही ये सब फ्लेवर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत कम लोग हैं जो ऑर्डर देते हैं इस टाइप का, जैसे किटकैट फ्लेवर है, तो ये सब का रसमलाई फ्लेवर है, ये सब का ऑर्डर देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं। तो हमें लगा ना कि हम बिस्कॉफ का भी बनाकर स्टेटस में लगाएंगे, तो हो सके लोग कोई ऑर्डर देंगे। तो हम केक लेने के लिए सोचे थे, मतलब बिस्किट लाने सोचे थे, मगर मिला नहीं हमें। तो हम यहाँ पर पाइनएप्पल बना दिए नॉर्मल, हम ज़्यादा कुछ सोचे समझे नहीं, पाइनएप्पल बना दिए। और पाइनएप्पल का चंक्स भी यहाँ पे हम, मतलब हमेशा यही लगता है ना कि जब हम फ्रेश फ्रूट डालकर ये सारा बनाते हैं, कस्टमर को टेस्ट इतना पसंद आता है, तो हम भी कुछ उस तरीके से बनाएं।
लेकिन यहाँ पर ना पाइनएप्पल वाला भी हम नहीं ले आ पाए। अगर हम इंतज़ार करते दूसरे दिन का तो फिर मेरे पास और काम बढ़ जाता। तो हम मेरे पास ये पाइनएप्पल क्रश ख़त्म हो रहा था, भर भर के बढ़िया से डाले हैं, लेकिन हम क्रीम बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं। अब देखिए क्या होता है जब आप इस तरीके का केक बनाते हैं, मतलब फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पर इस तरीके का केक का वीडियो अपलोड है। हम इसके पहले भी बहुत बार देख चुके हैं कि आजकल लोग ना मतलब ये फ़ोटो वाला केक इस तरीके से बनाते हैं, और हम जो बनाकर हम कस्टमर को एक फ़ोटो वाला केक इस तरीके से बना कर दिए थे। तो मेरे मन में भी अचानक आया, इस समय तक तो मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं। हम सोचे चलो जैसे जैसे भी बनाना हो बना देंगे, घर के लिए तो बनाना है, कुछ करना थोड़ी है। अगर मेरा बस चलता, अगर वीडियो नहीं बनाते ना तो केक अगर बनाते तो हम सिंपल ही बना देते, ऊपर कुछ कुछ डिज़ाइन बना देते हल्का फुल्का, तो हो गया काम। इतना मेहनत घर के लिए करने में सच कहे तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो यहाँ पे जो बात देखिए मेरे मन में आता है और सही रहता है, हम आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। आप लोग भी तो मेरे दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, तो आप लोग से तो थोड़ा बहुत बात कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना, बताइएगा, नहीं तो अगले बार से नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्रम कोट करके रख दिए, और ये सारा एक दिन पहले का वीडियो है। हम दोनों केक को क्रम कोट करके रख दिए थे यहाँ पर। अब ये हम आपको दिखा रहे हैं दूसरे दिन का फाइनल आइसिंग है ना, तो हम उस दिन का आपको हम यहाँ पर दिखा रहे थे। हम सब कुछ वही दिन हम करके और फ्रिज में रख दिए थे, मतलब एक डब्बे में ढककर, डब्बे में नहीं सॉरी, बर्तन से ढक के रख दिए थे हम, क्योंकि हमें पता था ना कि दूसरे दिन बहुत सारा काम हो जाएगा मेरे पास। और चॉकलेट केक का भी ऑर्डर है, और एक क्लाइंट और भी थे जो कि बोले थे 28 जून के लिए ही कि एक केक और बना दीजिएगा। तो हमें लगा ना कि सारा काम हम इस दिन कर लेते हैं, मतलब सेम डे ही हम आइसिंग किए हैं, सेम डे ही हम यहाँ पे फाइनल आइसिंग भी सब करके, और उसके बाद हम यहाँ पे बर्तन से ढक के रख देंगे। देखिएगा केक में कोई क्रैक नहीं आया। और ये दूसरे दिन हम रात में कट किए थे ना, तो भी देखिए केक में कोई क्रैक नहीं आया। क्यों नहीं आया, ये बहुत बड़ी बात है कि आप केक कैसे बनाएं कि तुरंत बना भी लिए, तुरंत फ्रिज में भी रख दिए, और उसके बाद एक दिन पूरा रखा भी रहा तो केक में क्रैक नहीं आया। नहीं आएगा केक में क्रैक। बहुत सारा चीज़ होता है ना जो आपको एक्सपीरियंस करने से मिलेगा। कैसे आपको केक को रखना है, केक में कितनी सोकिंग करनी है, केक को किस टाइम कट करना है, उसके अनुसार केक में सारा कुछ पड़ता है। सिंपल टर्न टेबल घुमा देने से और केक में फ्लेवर डाल देने से केक का सब कुछ नहीं बन जाता है, वो सारा धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस से आएगा। तो हम हल्का फुल्का ही यहाँ पे सोकिंग किए थे। उसके बाद हम क्या किए थे ना कि हम बर्तन से ढककर केक को रखे थे, फ्रिज में रखे थे बर्तन से ढक के। उससे क्या हुआ ना कि केक का मॉइस्चर बना रहा और केक में क्रैक बिल्कुल भी नहीं आया। और ये शेडिंग हम यहाँ पर डाल दिए, यहाँ पे हमें पिंक का मतलब पिंक कलर में ही बनाने का आ गया दिमाग में, तो हम जो कलर मिला सामने में वही हम डाल दिए। येलो भी रखा हुआ था पर पिंक ही हम यहाँ पे डालें। दोनों बात बता रहे हैं। और देखिए ये वाला जो वेव वाला डिज़ाइन है ना, ये डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगता है, क्या समझ में आया कि हम कैसे बनाए हैं? नहीं समझ में आया तो भी कमेंट कीजिएगा, और समझ में आ गया तो भी कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर हम ये 2 पाउंड का केक बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आपको वजन भी करके दिखाएंगे। और देखिए नॉर्मल अगर इस रेशियो से आप बनाते हैं ना तो आपका 2 पाउंड का केक बन जाएगा। अब प्राइसिंग इसकी कैसे सेट कीजिएगा, जब हम वो डिज़ाइन बनाएंगे तो हम आपको इसके बारे में, प्राइसिंग के भी बारे में बताएंगे। और ऊपर में हम ये वाला पैटर्न बना दिए। ये वाला डिज़ाइन है ना, एनिवर्सरी केक, बर्थडे केक, कोई भी सिंपल से केक को आपको बहुत सुंदर सा लुक दे देता है। आप एक बार ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखिए हमारा केक कंप्लीट हो गया। बस इतना ही हम करके फ्रिज में रख दिए थे। और दूसरे दिन सुबह उठे, नहाए धोआए, कंकड़बाग में हम रहते हैं तो पंचमंदिर में गए। और सुबह सुबह संडे का दिन था तो ऑफिस में भी छुट्टी थी, तो हम लोग सुबह सुबह ही उठ गए थे और नहा धोआ के पूजा करने चल गए। पूजा करके आए तो हमें लगा ना कि चलो अब सबसे पहले केक को बना देते हैं, फिर नाश्ता पानी का भी इंतजाम करेंगे, कुछ कुछ बनाएंगे। सुबह सुबह उठ के ये अदरक का दल पूड़ी भी बना लिए थे, दल पूड़ी खीर। सवेरे ही उठे थे, नहा धोआ के तैयार हो गए थे, और दोपहर में फिर बिरयानी बनाए थे, और रात में चले गए थे हम लोग केक कट करने के लिए बाहर। तो यहाँ पर हम सोचे ना कि इतना सारा प्रोसेस है और टाइम टू टाइम सब कुछ बनाते भी जाना है, तो हम केक का काम पहले कर लेते हैं। तो अब पूजा करके आए मंदिर से, 2-4-10 फ़ोटो क्लिक करवाए, उसके बाद फिर हम बनाने के लिए शुरू कर दिए। तो देखिए इसी दिन यहाँ पर जब हम ये बना लिए ना, यहाँ पर बैठ गए, तो अपने हस्बैंड को बोले ना कि 7, साढ़े 7 बजे 8 बजे तक खुल जाता है साइबर कैफ़े, जिसमें हम ग्लॉसी पेपर प्रिंट पे प्रिंट करवाएं।
तो उनको बोले ना कि ला दीजिएगा मेरा ये वाला सब, हम 2-3 फ़ोटो कोलाज बना कर दे दिए, उनको बोले आप इसको प्रिंट करवा के ला दीजिए, तब तक हम ये वाला स्टैंड का बना लेते हैं। तब तक वो लेके आए। अब बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि ये फ़ोटो कहाँ से निकालते हैं। अरे भैया, तो ये फ़ोटो हम हमेशा बताएं, ये ग्लॉसी पेपर प्रिंट पे निकला हुआ है। यहाँ पर ये मेरा फ़ोटो है, जब हम इस रील को अपलोड किए थे तब लोग बोल रहे थे, तो यहाँ पे ये मेरा फ़ोटो है। इसी तरीके से आप कोई भी ग्लॉसी पेपर प्रिंट पे प्रिंट करवा सकते हैं। अब देखिए ये वाला हम स्टैंड कैसे बनाए, मेरा बर्थडे वाला आप वीडियो देख लीजिएगा, तो आप यहाँ पे वुडन स्टिक से हम वही वाला स्टैंड है, वही स्टैंड को हम धो के साफ़ करके बढ़िया से रख दिए थे कि कभी कोई केक का ऑर्डर आएगा ना तो हम इसको यूज कर लेंगे। लेकिन फिर हम इसको अपने एनिवर्सरी केक पर यूज कर लिए और थोड़ा सा अलग टाइप से बनाने के लिए सोचे थे, लेकिन फिर उतना दिमाग नहीं लगाने का मन किया, तो हम ऐसे ही तीनों फ़ोटो को कटिंग किए और चिपका दिए। ये सुबह वाला ही, बीच वाला जो फ़ोटो है वो सुबह वाला ही फ़ोटो है, तो क्लिक किए तो उसको बीच में लगा दिए, और बाकी 2 मेरी शादी की फ़ोटो है, ये मेरा ही फ़ोटो है। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या ये आपकी फ़ोटो है, तो हाँ ये हम ही हैं। आप लोग अगर नहीं पहचान रहे होंगे तो हाँ, पहले बहुत सुंदर लगते थे, अब थोड़ा कम लगते हैं धीरे धीरे तो ये मेरी ही फ़ोटो है, शादी की फ़ोटो है, तो यहाँ पर हम ऊपर में लगा दिए। और ये पियोनी फ्लावर है ना, छोटा छोटा सा ये फ्लावर है, तो ये सब से डेकोरेट कर दिए। देखिए आप अगर आप आर्टिफिशियल या ओरिजिनल फ्लावर से डेकोरेट करते हैं तो आपको टाइम भी कम लगता है, मेहनत भी कम लगता है, आपके केक का कॉस्ट भी ज़्यादा जाता है। और इस तरीके का केक बहुत 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 खूबसूरत लगता है। मतलब मेरा तो मोबाइल से उतना अच्छा फ़ोटो नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत सुंदर लगा। ये सब आर्टिफिशियल है, ये जिप्सी पिप्सी सब कुछ आर्टिफिशियल है। आपको पता है 5,000 रुपये बोला कि जिप्सी मिलता है। मतलब हम जो ख़रीद के लाए एक बार जिप्सी, जो इसके पहले केक बनाए थे, 80 रुपया का जिप्सी था। मतलब इतना छोटा था कि एक मुट्ठी भी नहीं था। क्या पता भाई कहाँ ये उग जाता है कि इतना महंगा मिलता है, मैं तो समझ में ही नहीं आ रहा था। और अभी तो जिप्सी गर्मी के कारण बहुत सूखा भी है, तो मेरे पास ये आर्टिफिशियल है, तो आर्टिफिशियल हम लेकर भी रखते हैं। इससे क्या होता है ना कि जब कभी कोई कॉस्टली केक होता है, कोई मतलब कि जो बड़ा केक होता है ना, उस पर हम ये सब लगा के देते हैं। और देखिए यही तरह का फ्लावर वाला है, तो इस तरीके से ना हमें जब कहीं मिलता है ना तो हम ख़रीद लेते हैं, हम ले लेते हैं। अब हम इसी तरीका आपको दिखा दिए, और इसी से हम कटिंग कर करके छोटा छोटा जो भी और फूल पत्ती के अलावा भी कुछ कुछ सजाया हुआ रहता है ना, वो सब हम इस पर लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर केक का फाइनल लुक कितना प्यारा लग रहा है। अभी भी इसमें कुछ छूटा हुआ है, कुछ और भी ऐड करेंगे। तो मेरे दिमाग में था ना कि हम सब कुछ बनाकर और फ्रिज में रख दें। फिर इस पर थोड़ा सा मोती उती भी चिपकाएँ, लेकिन जो खाने में ये अच्छा है, ये एडिबल वाला जो होता है ना शुगर स्प्रिंकल, वो ऐड किए हैं। नीचे डिज़ाइन बनाए हैं, ऊपर हैप्पी एनिवर्सरी वाला टैग लगा दिए। मतलब हम बोले थे मेरे हस्बैंड को बड़ा वाला ला दीजिएगा, तो वो लगाएंगे, लेकिन खैर इस पर छोटा अच्छा लग रहा है। और देखिए केक का फाइनल लुक, ये मेरी शादी की फ़ोटो है। अब बीच वाली उसी दिन की फ़ोटो है जो मंदिर में आने के बाद घर में क्लिक करवाए थे। मेरे हस्बैंड पिक्चर नहीं क्लिक करवाते हैं, बहुत कम क्लिक करवाते हैं, उनको पसंद नहीं है, पर 1-2 ज़बरदस्ती करके तो क्लिक करवा ही लेते हैं तो यहीं पे देखिए केक भी बनाए, वो भी ड्राई केक बनाए, और शाम में फिर हम लोग चले गए थे केक कटिंग करने के लिए बाहर। और देखिए केक ऐसे करके स्टैंड आपको देना है। जब आप कोई कस्टमर को बना कर दें तो आप क्या कीजिएगा ना कि उसको स्टैंड जो बनाए हैं ना ऊपर ये फ़ोटो वाला फ्रेम, उसको आप अलग से दे दीजिएगा, और नहीं तो फिर आप 2 डब्बे में पैक करके पूरा बढ़िया से पैक करके दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम आपको दोनों तरीका बता दिए। फिर यहाँ पर भी बहुत रात हो गया था, तो वहाँ पे उस समय हम गए थे। फ़ोटो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं क्लिक करवाए। और देखिए यहाँ पे टर्न टेबल दे दिए थे, तो वहाँ पे हम लोग केक को कट किए। बोले तुम ही काटो ना, बोले साथ में मिल के काटिए ना, तो केक कटिंग किए फिर हम लोग यहाँ पर, और उसके बाद खाना पीना खाए। और बहुत सारा फ़ोटो भी थोड़ा बहुत था और क्लिक करवाए। जो हम लोग के साथ में और थे उनको बोले थे कि पिक्चर और वीडियो थोड़ा बना दीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए हम शूट कर लें। और केक कटिंग करने के बाद यहाँ पर बोल रहे थे कि लाइए मैम हम केक सर्व कर देते हैं, पर हम बोले नहीं नहीं, केक हम खुद ही कट कर लेंगे, खुद ही सर्व कर लेंगे। और क्योंकि हमें सारा डेकोरेटिंग आइटम निकाल देना था, वो लोग तो फेंक देते हैं। तो ये कौन कौन करते हैं कमेंट में बताइएगा। और सारा हम निकाल के फिर रख दिए, इसमें जितना था सारा रख दिया। हाँ टैग है ना जो ये हैप्पी एनिवर्सरी का, ये बस ख़राब हो गया था, मतलब ख़राब क्या, ये यूज के लिए नहीं था फिर। और उसके बाद देखिए हम सारा कुछ इसमें हम पॉलीथीन में रख लिए आराम से अपना, क्योंकि ये तो सारा फिका जाता ना, मतलब हट जाता। इतना एक एक जो ये फ्लावर मिलता है ना वो 10-10 रुपये का देता है। तो सोचिए एक फ्लावर जब हम लगाए हैं, इसमें 8-10 लगाए हैं, तो 100 रुपये का तो वैसे ही हो गया। केक का लेयरिंग भी आप देख लीजिए परफेक्ट था। सब हम लोग फिर खाना खाए, सब वेजिटेरियन है तो हम लोग सब वेज ही खाते हैं।
उसके बाद हम यहाँ पर ना जब ये हो गया तो जो एक चॉकलेट केक बनाए थे ना उसका ऑर्डर का डिलीवरी करने के लिए गए। वहाँ पे रात में कोई हमें डिलीवरी करने मिल नहीं रहे थे, तो रात में 12 बजे हम लोग इंद्रिय ज्वेलर्स के पास गए जहाँ पे कस्टमर आए हुए थे। मतलब घर आकर फिर से केक लेकर फिर से गाड़ी से ही हम लोग चले गए थे कि लाओ केक दे देंगे। और देखिए यहीं पे कस्टमर केक लेकर जा रहे थे। अब बात करते हैं कि इस केक का प्राइस कैसे आप डिसाइड करें। तो जैसे पाइनएप्पल केक आप 2 पाउंड जितने में देते हैं वो आपका अलग हो गया। और मान लीजिए यहाँ पर हम फूल लगाए हैं तो मान लीजिए 10-10 रुपये के हिसाब से 100 रुपये का फूल हुआ, 50 रुपये का ग्लॉसी प्रिंट हुआ, तो आप 250 से 300